हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सम एटॉमिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सम एटॉमिक टर्म्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बात करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को सेलेक्ट करना है, अर्थात आपको ये बताना कि इनमें से कौन कौन से पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ध्यान दे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से सेंस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो देखिएगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 11, पर इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ऐसे देखिएगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे एक है तो 3 के लिए 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 है, प्लस का चार्ज है तो एक माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 और 8 11, 11 में से एक माइनस हो गया तो कितना हो गया? 10। ऐसे ही देखिएगा NH4 प्लस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का 1 है और 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 1 है तो -1 कर देंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा? 10। तो तीनों में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो ये तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। तो फर्स्ट तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। अब बात करते हैं सेकंड में एक नंबर है 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और 3 है तो ये हो जाएगा 24 और 2 माइनस का लग रहा है तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 32। तो कार्बोनेट आयन में 32 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे नाइट्रेट में देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन 3 है तो 24 और एक माइनस का, इसका सम भी 32 हो जाएगा। ऐसे आगे देखिएगा, H2 2 हाइड्रोजन है तो 2, कार्बन 1 है तो 6 और 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 24। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा तीनों में इलेक्ट्रॉन 32 है, तो ये भी क्या है? आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। ऐसे नेक्स्ट देखिएगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18। हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 17 है, इसको ऐड कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देखिएगा C2H6, एक कार्बन का 6 है तो 2 कार्बन का 12 और 6 हाइड्रोजन का, कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये भी क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगा। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन में देखिएगा F-, क्लोरीन के पास 9 है, एक माइनस करते कितना हो जाएगा? 10। ऐसे देखिएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, दोनों का ऐड करेंगे 28 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का एक का 8 है, 2 का कितना हो जाएगा? 16, दोनों को ऐड कर देंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। इसका मतलब ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, सेकंड ऑप्शन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है और थर्ड ऑप्शन भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या है सेकंड क्वेश्चन? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम ऑफ Pb लेड, जिसका एटॉमिक नंबर 82 है और इसका मास 207 है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में न्यूट्रॉन्स आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? न्यूट्रॉन। तो देखिएगा यहां पर Z अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 82 और A का मतलब एटॉमिक मास कितना है? 207। अब हमें पता है कि A = P + N होता है,
तो ए की वैल्यू है 207, पी की वैल्यू है 82 प्लस एन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए 207 में से 82 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए 207 में से 82 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो 7 में से 2 गया तो 5, यहां हो जाएगा आपका 10, 10 में से 8 गया तो 2 और यहां हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 125, 125। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि O18 अर्थात ये ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है O18। तो O18 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन विल हैव, आपको बताना है कि इस आइसोटोप में कौन सी कंडीशन राइट है, अर्थात इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो देखिएगा O18 आइसोटोप है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, O और 18। तो 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 18 इसका मास है। अब आप देखो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8। और अगर बात करूं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 10। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो एक आइसोटोप है O18, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है O18। इस O18 आइसोटोप में आपके पास प्रोटॉन तो होते हैं 8 और न्यूट्रॉन होते हैं 10। तो वो ऑप्शन सही है जिसमें प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 10 है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपके 10 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोबेरिक पेयर। आपको बताना है आइसोबेरिक पेयर अर्थात इनमें से कौन सा आइसोबार है। हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा आइसोबार है। तो सबसे पहले तो आइसोबार की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो किसको बोलते हैं आइसोबार? तो आइसोबार उनको बोलते हैं जिनके अंदर एटॉमिक मास सेम हो, जिनका एटॉमिक मास सेम हो उन्हें हम आइसोबार पेयर कहते हैं। तो हमें यहां पर आपको एटॉमिक मास चेक करना है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में इसका एटॉमिक मास 13 है, इसका भी एटॉमिक मास 13 है, दोनों के एटॉमिक मास सेम है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखिएगा यहाँ 13 या 14 दोनों के एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये किसका पेयर नहीं है? आइसोबार का पेयर नहीं है। थर्ड में देखिएगा यहाँ 14 है या 15 है, ये दोनों भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी आइसोबार का पेयर नहीं है। और डी में या 13 है या 15 है, तो ये भी आपके आइसोबार का पेयर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा फर्स्ट ए, जिसमें एटॉमिक मास सेम है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 18 ऑर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, 19 पोटेशियम 40 आर, अर्थात हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो आप जरा देखिएगा इन तीनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। बट आप देखिएगा 40 40 40 अर्थात इनका जो एटॉमिक मास है, इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है। तो बताइएगा वो कौन सा आपका टर्म्स है जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है। तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोबार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइसोबार। तो आइसोमर्स नहीं होगा, आइसोटोन्स नहीं होगा, आइसोबार्स इसका आंसर होगा। इसी के साथ आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्लासिफाई फॉलोइंग सेट ऑफ न्यूक्लियस एज एग्जाम्पल ऑफ आइदर आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में आपको डिसाइड करके बताना है कि ये जो ऑप्शन है वो आइसोटॉप्स है, आइसोबार है या आइसोटोन्स है। तो सबसे पहले तो मैं आइसोटॉप्स, किसको बोलेंगे आइसोटॉप्स? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो।
जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो देखिएगा फर्स्ट आपका जो है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन सबका एटॉमिक नंबर सेम है और इन सबके एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पेयर है वो फर्स्ट पेयर किसका होगा, आइसोटॉप्स का होगा। अब बात करते हैं सेकंड में देखिएगा आइसोबार और यहां पर देखिएगा 40 40 40, अर्थात इन सबका एटॉमिक मास सेम है, अर्थात इन सबका मास नंबर सेम है और जिनका मास नंबर सेम होता है उनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। तो इसका मतलब जो सेकंड एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, आइसोबार्स का। थर्ड में देखिएगा इन सबके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है 6 7 8 और इन सबके एटॉमिक मास भी डिफरेंट है 14 15 16। तो फिर क्या चीज सेम है, इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो यहां पर न्यूट्रॉन देखो कितना होगा, 14 में से 6 गया तो 8, 15 में से 7 गया तो भी 8 और 16 में से 8 गया तो भी कितना हो गया, 8। इसका मतलब इन सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है और अगर इन सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, आइसोटॉन्स। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो किसका उदाहरण है, आइसोटॉन्स का। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइसोटॉप, सेकंड ऑप्शन है आपका है आइसोबार्स और थर्ड ऑप्शन है आपका आइसोटॉन्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि द मैक्सिमम सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन का एक आइसोटोप जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले तो आप देखिएगा न्यूट्रॉन और आपके जो प्रोटॉन का सम होता है इसी को तो हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, या इसी को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। तो हमें यहां पर ये चेक करना है कि आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन का मैक्सिमम मास कौन से आइसोटोप्स का होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। तो आप बताइएगा हाइड्रोजन के आइसोटोप का मैक्सिमम एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको बताना है इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, अर्थात जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देखिएगा फर्स्ट कार्बन में कितने हो जाएंगे, 6। ऑक्सीजन में 8, एक ऑक्सीजन में 8 है, 2 में कितना हो जाएगा, 16। तो 6 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। नाइट्रोजन का कितना है, 7, ऑक्सीजन का कितना है, 8, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अर्थात फर्स्ट तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड में सल्फर का कितना होगा, 16, एक ऑक्सीजन का 8 और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम बात करते हैं CO2। कार्बन कितना है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, एक का 8 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन। तो एक में 32 इलेक्ट्रॉन है, एक में 22 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। अब आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिएगा CN, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 14। ऐसे देखिएगा कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, ये भी हो जाएगा 14। तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हम डी ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में नाइट्रोजन है 7, एक ऑक्सीजन का 8 है तो 2 का हो जाएगा 16, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23। ऐसे देखिएगा कार्बन का है 6 और 2 ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड कर देंगे 22। तो यहाँ पर भी दोनों में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी,
जिसमें Cn माइनस एंड CO ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ आइसोटॉप्स। हमें आइसोटॉप्स का पेयर बताना है, अर्थात इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आइसोटॉप्स है। तो सबसे पहले तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है। आइसोटॉप जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट जिनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो देखिएगा आप फर्स्ट ऑप्शन में 1 1 इनके एटॉमिक नंबर सेम है, 1 2 यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 2 2 यहाँ पर भी इनके एटॉमिक नंबर सेम है, और डी में देखिएगा 6 C 12 7 यहाँ भी इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो आपका बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब आती है ए और सी ऑप्शन में से। अब आप देखिएगा ए में है 1H+2 और इसमें है 1H3। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि इनके एटॉमिक नंबर सेम है और इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। और आप देखिएगा यहाँ पर भी इनका एटॉमिक नंबर सेम है और इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर होगा। आपका फर्स्ट बी आंसर सही है और आपका सी आंसर भी सही है। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन यह है कि 26 फेरस 56। आपको यहाँ पर 2 एटम्स गिवन है। एक तो है 26 फेरस 56 और एक है 30XA। ये कोई 2 एटम है। इनमें आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स है। किसको बोलते हैं आइसोडाइफर्स? तो ध्यान दें, आइसोडाइफर्स उनको बोलते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम हो। ध्यान रखना, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है उन्हें हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। तो देखिएगा यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 26, नंबर ऑफ एटॉमिक मास है 56, इसको हम जेड भी कह सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 56 में से 26 को माइनस कर दीजिएगा 30। तो यहां पर न्यूट्रॉन हो गया 30। अगर यह न्यूट्रॉन 30 है तो यहां पर आप देखिएगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन है 30, प्रोटॉन है 26, तो n माइनस पी की वैल्यू क्या हो गई 4, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस हो गया 4। अब ये दोनों आइसोडाइफर्स हैं। अगर ये दोनों आइसोडाइफर्स है तो कंफर्म है यहाँ पर भी n माइनस पी इक्वल टू 4 ही होगा, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस 4 का होगा। अब आप देखिएगा इस वाले में आपको प्रोटॉन की वैल्यू गिवन है 30, तो यहाँ प्रोटॉन 30 है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए न्यूट्रॉन इक्वल टू 4 प्लस 30, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया 34। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 34। अब हमें निकालना है ए, मतलब एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अर्थात ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिएगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं 30, न्यूट्रॉन कितना है 34, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 64। तो बताइएगा यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 64। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ए की वैल्यू है 64। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अर्थात कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एज वेल एज डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। ध्यान दे, एक एटम है जिसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, और कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो बताओ ऐसी टर्म्स को हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स नो, आइसोबार नो, आइसोटोन्स बिल्कुल राइट। ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। क्यों? क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, और आइसोडाइफर्स में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, आपको न्यूट्रॉन का मास डबल करना है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, और इलेक्ट्रॉन का मास हाफ करना है, देन फाइंड आउट मास। ऐसी कंडीशन पर मास क्या होगा, 6C12। तो देखिएगा यहां पर भी आपके दो एलिमेंट्स हो गए, एक एलिमेंट्स हो गया 6C12 और एक आपका X हो गया। तो यहां देखिएगा प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6, और एटॉमिक मास कितना है 12। अब देखिएगा सेकंड में, यहां पर इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन को डबल करना है, ये डबल हो गया तो ये हो जाएगा 12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये हो जाएगा 3, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है तो प्रोटॉन 6 रहेगा। तो बताओ अब यहां पर एटॉमिक मास कैसे डिसाइड किया जाता है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोलिएगा प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 12, दोनों को ऐड कर देंगे कितने होंगे 18। तो बताओ आपके जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 18। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 6 का एटम क्या था C, और इसका मास कितना हो गया 18। तो आंसर होगा 6C18। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू एन एलिमेंट X, X कोई एक एलिमेंट है, ध्यान दे X कोई एक एलिमेंट है, उसमें आपको 2 न्यूट्रॉन को ऐड करना है, तो देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू इट्स। अगर इसमें हम 2 न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो किस वैल्यू को चेंज करता है, तो न्यूट्रॉन हमेशा एटॉमिक मास को चेंज करता है। किसको चेंज करता है, एटॉमिक मास को चेंज करता है। अब बताओ एटॉमिक मास किस में डिफरेंट होता है, तो वो होता है आइसोटॉप्स में। तो इसका आंसर होगा C। क्यों, क्योंकि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, और मास क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन को इंक्रीज करेंगे तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैंने लिया है 1H1, ये प्रोटियम है, इस पर मुझे 2 न्यूट्रॉन ऐड करने हैं। अगर इसमें 2 न्यूट्रॉन ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1H3, अर्थात इसका मास 1 से 3 हो जाएगा। तो देखिएगा एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंट हो गया, और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास डिफरेंट होता है उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो इसी के साथ आपके ये सम एटॉमिक टर्म्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। कि हम इस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।